जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2014 में फास्टैग भारत में इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब उस इंट्रोडक्शन के बाद हाईवेज पर ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस तो हम सबका काफी बदल गया है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि कैसे लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता था, लंबी लंबी टोल बूथ्स पे लाइन लग जाती थी। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन काफी हद तक तो बदल गया है और अच्छे वे में बदला है। तो कहीं ना कहीं फास्टैग का एक अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है हमारे ट्रैवल करने के ऊपर। तो हाल ही में फास्टैग के ऊपर काफी डिस्कशंस हुई है हमारी गवर्नमेंट में और उन्होंने कुछ नए रूल्स निकाले हैं फास्टैग को लेकर। और एनपीसीआई ने ऐसा कहा है कि अगर आप लोग इन रूल्स को नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि आपका फास्टैग काम करना बंद हो जाए। तो अब कौन से रूल्स आए हैं, चलिए आज की इस वीडियो में हम उन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फास्टैग ना एक स्मॉल RFID टैग होता है। इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। तो जब भी आप लोग फास्टैग को परचेज करते हैं तो उसके साथ ना एक चिप आती है। वही चिप जो होती है वो होती है RFID टैग, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जो डिवाइस जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं टोल प्लाजा की तरफ में, तो वहीं पे एक डिवाइस सेम वैसा लगा होता है जो हमारे डिवाइस को और अपनी डिवाइस को कैच करता है, फ्रीक्वेंसी रीड करता है और हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 अगस्त से चेंजेस होंगे इस फास्टैग के पूरे प्रोसेस में और ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं एनपीसीआई की तरफ से, जहां पर ज्यादातर फोकस केवाईसी के ऊपर रहा है। केवाईसी तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या किसी अपने आधार को लिंक करवाना है, अपने पैन कार्ड को लिंक करवाना है, तो एक केवाईसी नाम का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सारे जो भी कस्टमर होता है उसके सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं। तो वो डायरेक्टली उसी कंपनी के पास पहुंच जाते हैं जो भी हम लिंक करवा रहे हैं। ये जो बदलाव है ये इसलिए किए गए हैं ताकि जो फास्टैग का प्रोसेस है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाए, वो और अच्छे से वर्क करे। हमें जो टोल प्लाजा के अभी भी कुछ जगहों पे ऐसी लाइन लग जाती है किसी टोल पर, तो वहां पर भी वो चीज खत्म हो जाए और लोगों को ट्रैवल करते हुए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो पहला बदलाव जो हुआ है वो ये है कि अब 5 साल से पुराने जो फास्टैग्स होंगे उनको रिप्लेस करना जरूरी है ताकि फास्टैग्स का प्रॉपर फंक्शन किया जा सके जो नए होंगे। टाइम के साथ साथ RFID टेक्नोलॉजी जो है उसने फास्टैग्स में कुछ चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से उनका जो पोटेंशियल था वो काफी नीचे आ गया था और काफी इश्यूज आने लग गए थे टोल बूथ पर उसे फ्रीक्वेंसी कैच करते हुए। तो इन पुराने फास्टैग्स को हटाकर अब नए फास्टैग्स लेकर आए जा रहे हैं, जिसका मेन मोटिव ये है कि अथॉरिटीज चाहती है कि कोई भी एफिशिएंसी जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए, टोल कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और टोल बूथ वाले और कस्टमर जो भी है, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनको भी साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा बेटर रहे और इजीली वो पास थ्रू कर सके, ना उनको ज़्यादा टोल बूथ पे टाइम ना देना पड़े और ना ही जो टोल पर बैठे हुए हैं लोग कलेक्ट करने के लिए, टोल प्लाजा पे जो भी अमाउंट कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब यहाँ कस्टमर्स का क्या काम होगा कि अगर उनका फास्टैग जो है वो 5 साल से पुराना हो गया है तो उनको नया फास्टैग लेना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा कि उनका जो फास्टैग था वो 5 साल से पुराना है। अब जो फास्टैग 3 से 5 साल तक पुराने हैं उनके लिए केवाईसी जरूरी हो गया है ताकि कस्टमर्स का जो अपडेटेड रिकॉर्ड्स है वो कंपनी के पास पहुंचा रहे, जिससे फास्टैग के सिस्टम में सिक्योरिटी और कंप्लायंस बना रहे। तो अगर आपका फास्टैग 3 से 5 साल तक का पुराना हो चुका है तो आपको अपने केवाईसी डिटेल्स अपडेट करवा लेने चाहिए बाय 31 अक्टूबर, यानी आने वाले 31 अक्टूबर से पहले आपको अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराना है। इस पूरे प्रोसेस में यूजुअली आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, आपके एड्रेस डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा और हो सकता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिए जाएं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस। केवाईसी प्रोसेस से ना मदद होती है कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है आपके अकाउंट से, और जो अकाउंट आपका लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से, जो भी आपका अकाउंट लिंक्ड है, वो अकाउंट सही ओनर के पास है या फिर किसी और के पास है, कोई और यूज कर रहा है फास्टैग को। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली रन होने लगेंगी अगर केवाईसी प्रोसेस आपका हो जाएगा। और अगर आप केवाईसी प्रोसेस नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाए। फिर आता है कि आपका फास्टैग जो है वो आप ही के व्हीकल के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी से अटैच होना चाहिए। फिर आती है बारी कि आपको अपने व्हीकल के जो डिटेल्स हैं, यानी जो भी गाड़ी आपके पास है उसके डिटेल्स आपके फास्टैग से अटैच होने चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी, वही सेम बात है, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। एक गाड़ी के पास एक फास्टैग का नंबर होता है जिसकी उसी गाड़ी के जो डिटेल्स हैं उस फास्टैग में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने से हम रोक सकते हैं कि एक फास्टैग पे मल्टीपल गाड़ियां तो यूज नहीं हो रही हैं, मतलब लोग अलग अलग गाड़ियों पे एक ही फास्टैग चला रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप फास्टैग को खरीदते हैं तो आप उसे अपनी गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर ही लगवाएं, ताकि टोल क्रॉस करते हुए जो टोल वाला मशीन है वो भी बहुत ही आराम से वो इंश्योर कर ले कि आपका जो फास्टैग लगा हुआ है वहीं से आसानी से आपके टोल के पैसे कट जाएं। और अगर आप फास्टैग को किसी ऐसे व्हीकल में यूज करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं और अल्टीमेटली जो फास्टैग होगा उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर रूल चेंज हुआ है फास्टैग प्रोवाइडर्स के ऊपर, यानी कि जैसे कि कोई बैंक होता है, आपके कोई पेमेंट सर्विसेज हैं, तो वो इंक्लूड होते हैं इसमें और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो फास्टैग के डिटेल्स हैं वो वेरीफाई करें आपकी गाड़ी के डिटेल्स से। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड हो सकता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, जैसे कि क्लियर फोटोग्राफ्स हों आपके फ्रंट और साइड व्यू की ऑफ द जो भी आप गाड़ी यूज कर रहे हैं। इससे आपकी गाड़ी की जो आइडेंटिटी है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाती है और फास्टैग अच्छे से यूज हो रहा है, सही जगह पे यूज हो रहा है
इसकी भी जानकारी बैंक को या जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर है उनको मिल जाती है। फिर आता है कि अब आपका कोई स्पेसिफिक मोबाइल नंबर जो है वो आपके फास्टैग से अटैच होना चाहिए। इस नंबर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फास्टैग से रिलेटेड अगर कोई भी नए अलर्ट्स आ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कोई अपडेट्स आ रहे हैं तो वो कस्टमर तक आसानी से पहुंचाई जा सके। अब इसमें ये भी आ जाता है कि अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम है या मिनिमम बैलेंस आपको जो मेंटेन रखना चाहिए वो नहीं है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको पहले ही पता चल जाएगा ताकि टाइम आने पर आप उसका अच्छे से रिचार्ज करा सके। मोबाइल नंबर फास्टैग से अटैच कराने का एक और फायदा है कि अगर आपको खुद से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं। चलिए अब आपको फास्टैग के बारे में ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। तो क्या आपको पता है कि अब टोल प्लाजा पर जो वेटिंग टाइम है ना वो खाली 47 सेकंड्स का हो गया है, यानी 12 मिनट से सीधा 47 सेकंड्स तक आ गया है। मतलब कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये टाइम शायद थोड़ा एक्सीड हो जाता है, लेकिन सरकार ध्यान रखती है कि वो कोशिश करे कि इससे ज्यादा टाइम ना लगे टोल बूथ पर। और सरकार का मानना है कि आने वाले टाइम में वो इन 47 सेकंड्स को जीरो भी करने वाले हैं, क्योंकि सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। जैसे अभी क्या है कि कुछ समय के लिए तो आपको टोल बूथ पे खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जब ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आ जाएगा ना तब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने कितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस उस बेसिस पर चार्ज कट जाया करेगा आपके बैंक अकाउंट से। तो यानी अगर आपने 20 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है तो उतना ही अमाउंट जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको 31 अक्टूबर तक सारे काम करवा लेने चाहिए ताकि आपके लिए भी और सरकार के लिए भी ज्यादा परेशानी ना हो। तो इससे पहले समय निकल जाए, फास्टैग का KYC प्रोसेस कंप्लीट करवा लो और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए आपको उसको 31 अक्टूबर से पहले पूरा कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स या सजेशन हमारे लिए होते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।